Hello guys, I hope that you are doing well. This is me Aziz Vlogger. Aziz Vlogs. तो आज मैं आपको बहुत सी यूनिक चीज़ें, बहुत सी नई चीज़ें दिखाने वाला हूँ इस व्लॉग में। और ये सिर्फ व्लॉग नहीं होगा, एक नई दुनिया है। ये दुनिया सिर्फ आम दुनिया नहीं है, ये दुनिया साइंस की दुनिया है। तो आपको मज़ा बहुत आएगा इस व्लॉग में। तो गाइज यहाँ स्टूडेंट ने अपनी क्रिएटिविटी, इनोवेशन और साइंटिफिक थिंकिंग का ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया है। क्योंकि आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ फ्यूचर के साइंटिस्ट, इंजीनियर और इनोवेटर्स के माइंड ब्लोइंग प्रोजेक्ट्स। ये सिर्फ प्रोजेक्ट्स नहीं है, ये एक नई चीज़ें हैं, नई दुनिया है, नई क्रिएटिविटी है। कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज मैं कुछ ऐसी चीज़ें दिखाने जा रहा हूँ जो आपको इंस्पायर कर देंगी। आज मैं कवर कर रहा हूँ साइंस एक्सपो प्राउडली ऑर्गेनाइज्ड बाय स्पार्क स्कूल एंड सिस्टम। ये प्लेटफॉर्म स्टूडेंट्स को अपनी साइंटिफिक स्किल्स और इनोवेटिव आइडियाज़ शोकेस करने का मौका देता है। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं उन ब्रिलियंट माइंड्स को जो कल का फ्यूचर शेप करने जा रहे हैं। I just want to say big thanks to Spark School System for organizing such an inspire event. स्पार्क स्कूल सिस्टम ने सिर्फ एक इवेंट ऑर्गेनाइज नहीं किया, बल्कि स्टूडेंट को अपने सपने दिखाने का एक प्लेटफॉर्म Physics, chemistry, physics lecturer, Sir, how do you feel to be here? It's so nice of you. So naturally, I just visited that one. That's an awesome because even the Pakistan and India matches as well there. But I was not expecting such a huge crowd. May God bless you. अभी मैं पहुंच गया हूँ अपना एग्जीबिशन यहाँ पे चल रहा है, साइंस एग्जीबिशन, और मुख्तलिफ चीज़ें हैं। उसके अलावा जो है ये सारी जो चीज़ें कंसर्न है वो एजुकेशन से हैं, और ये एक अवेयरनेस है कि जो है ना समथिंग विल बी न्यू, हमारी फील्ड जो है इससे भी रिलेटिव है, और बच्चों में अवेयरनेस है। ये एग्जीबिशन लाजमी होने चाहिए, और इससे जो है कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, और उसके अलावा जो है ना काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो उम्मीद है कि आपको इसमें बहुत सी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। हमारे साथ जो है सर अली हसन हैं, और वो हमें कुछ एक्सप्लोर करेंगे, कुछ बताएंगे, और बहुत सी चीज़ें होंगी। उम्मीद है कि आपको इस एग्जीबिशन में बहुत ही मज़ा आएगा। मैं यहाँ पहुँच गया, मुख्तलिफ चीज़ें आपको एक्सप्लोर करूँगा, और इसके अलावा असल भाई मैंने करके तो बीमार होते हैं इंडस्ट्री जो मेन पर्पस है एयर पोल्यूशन के बाद दुआ था पानी आलोगा सही वाटर पोल्यूशन है कि धक्का देते हटा के ये पेर पानी जो साफ हो हाँ इफेक्ट करे हुए ने करके तो बीमार कन ये फैसलाबाद शहर है आई जो स्टेटमेंट किया है जो कराची ऐं लाहौर एड़ो शहर है जिते रहण मुमकिन ही कोने इंडस्ट्री जगह फैसलाबाद में जो हिकड़ी कॉटन जे ठाण जे लाए 25 लीटर जो है वाटर खपंदो है वो वाटर जे में निकरंदो है त इन कॉम जे ज़रिए ते गंदो निकरंदो है त असां जो में फिल्टर लगावे ने तो पानी जो साफ है वो निकरे त जो नुकसान न थे असां जी एक्वाटिक लाइफ। Irene, how are you? I'm good, I'm good. How do you feel to be here? I'm feeling very proud. I'm very excited to tell the people about our project because it's a very important project. Industrial pollution. Industrial project. Our project is all about industry, that how industry make our environment polluted. You can speak gently because it's recording. Yes, yes. So, it's our industry, and through industry our environment become polluted. Like how the question is how, like in the industry there is a burning of fossil fuels, burning of material, making of chemicals, making of projects, making of chemicals, and that chemical release the gases like carbon dioxide, carbon monoxide, sulfur oxide, and the gases released from the chimneys, and through the chimneys the gases become spread in our environment. Then we will get the oxygen in our environment. We will affect it through the industry. Like we will get the disease of pulmonary, disease of throat. Any question?
Any question you have? You explained very well. Thank you so I much. hope this will implement in future. One of the best and young souls of chemistry and the department of Spark. Sir, how are you? Absolutely fine. Sir, what comments do you pass about this place? I think these kind of activities should be done because it creates some kind of environment in which people learn and enjoy things. So the credit goes to the administration of Spark School, and you know that Spark School is a college where these kind of activities are the part, and learning-based activity is our goal. So this is all for you. Enjoy and have fun and learn many more. Thank you so much. Expo, I am really excited. The words for this event, they are very helpless so far as I am concerned. Very young brains and very beautiful presentations. तो मैं कहता हूँ कि कासमाबाद वालों के लिए जो है ना, ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो सब आए देखें, बच्चों के टैलेंट को अप्रिशिएट करें, ताकि बच्चे कुछ और ज़्यादा अच्छा सोचें, कुछ और बेहतर सोचें और बेहतर बनाएं। तो मैं नहीं समझता कि इतना बड़ा अच्छा एक्सपो पहले कहीं हुआ है, तो ये क्रेडिट पूरा स्पार्क को जा रहा है। और काफ़ी अच्छा आई एम हाईली you see impressed and I feel this is a very great event and highly advantageous for people of this area. Thank you so much, Andre. And I wish high success to Spark in future. It is great for me. Thanks for your beautiful comments. यहाँ students से कुछ पूछेंगे। From Shahbaz campus, this is also the team of Spark, and very talented students are there. I hope they will talk very uniously. And do you know my name? My name is Said. बच्चा कुछ बताएं प्रोजेक्ट के हवाले से। Good afternoon and assalamu alaikum. I am Ali Jan from grade 8 and we are the members of this project. Please introduce yourself. I'm Heather Sheikh. Good. And what about this project? Could you please explain something? So what is a firefighting robot? A robot that detects flame and extinguishes the fire automatically. Okay. So first of all, we need to know that what is a robot? A robot is a machine that automatically extinguishes the flame. Okay. Robots can be programmed into simple jobs or it can be complex actions. Okay. This is a firefighting robot. It is the purpose to reduce the human risk from the fires. Okay. Further continue by Sabrina. I'm going to tell you that what is Yes. I'm going to tell you that what is Arduino. Arduino is the main brain of this project. Means the function of Arduino. This is Arduino. The function of Arduino is to activate all the little parts of this robot. Further continue by Heather. And could you please tell me what about advantages and disadvantages of this robotic machine? Do you know today is these are days of robotics, and we all are concerned, including all things. Okay, so the advantages of just Sir, the advantages of this robot to reduce human risk during fire accident. रोबोट पहुंचता है ऑटोमेटिकली फायर को डिटेक्ट करता है इसकी फ्लेम सेंसर और इसको आग को बुझा देते हैं। ठीक है। इसके डिसएडवांटेजेस तो होते हैं। हाँ, डिसएडवांटेज मैं आपको बताऊंगा। रोबोट कभी कभी वर्क नहीं करता। आपको पता है कि रोबोट एक मशीन होती है, कभी कभी वर्क नहीं करता और कभी कभी खराब भी हो जाता है, तो ये इसके डिसएडवांटेज हो सकते हैं। गुड। आई एम सो ग्लेड, मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोगों ने 8th क्लास में आके जो है इस प्रोजेक्ट को किया है और आपने नई चीज़ें सीखी हैं। और एक मैं बात पूछना चाहूँगा कि इसमें कौन सी लैंग्वेज आपने यूज़ की है? इसमें Arduino में हमने यूज किए हैं C++ की है। Yes, sir, यहाँ पे देख ओके। अभी हमने मोटर नहीं डाला है ये इसका क्या है? Our project is automatic street light. Automatic street light is a system that turns on and off. According to the light condition, it also sends the car. The purpose of this object is to save electricity when it needed. We use number of components in this project. Components are two batteries, to LEDs, to push button, to resistor, to transistor, and to IR sensor. गुड। कम तो करे सेंसर ते कम कंदो आहे या इनमें कहिड़ी शयूं आहिनि एडवांटेजेस कहिड़ा आहिनि इनमें? सर असां ॿ बैटरी यूज़ कयूं आहिनि, ॿ पुश बटन ऐं ॿ LDR सेंसर, ॿ ट्रांजिस्टर ऐं ॿ रेजिस्टर ऐं ॿ IR सेंसर। सही, जबरदस्त। यस सर। I will.
हमारे सेंसर के पास अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई ह्यूमन आ गया, अब ये सेंसर पे सब इलेक्ट्रिसिटी जाया भी नहीं होगी। बिल्कुल 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 ज़बरदस्त, ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। तो नाजरीन आपने देखा कि कौन कितनी अच्छी चीज़ें हैं। ओके, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल। दिस प्रोजेक्ट अबाउट रॉकेट लॉन्चिंग। रॉकेट इज यूज्ड फॉर स्पेस पर्पस। We try to carry weapons to target. It was sent by Pakistan National Space Agency to start off before. Yes, and upper atmosphere mission. This is estimated the person who traveled to the moon. Neil Armstrong was the first man to walk on the moon. इससे कुछ राइडर्स सईद भाई जो अपना तारीफ के मोहताज नहीं है, वो खुद अपना तारीफ कराएंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? ठीक है। तो आप सर क्या कहेंगे इस एक्सपो के हवाले से? साइंस तो मैं साइंस एक्सपो में पिछली दफ़ा भी जो सर ने कराया था उस स्कूल में, उस टाइम भी था और इस दफ़ा भी। ये पिछली दफ़ा के इस दफ़ा बच्चे बड़े एक्टिव है और पिछली दफ़ा भी बहुत अच्छा था, ये भी बहुत अच्छा है। और ये एक्टिविटीज ऐसी बच्चों के लिए होनी चाहिए, ज़रूरी है। इसी तरह बच्चे एक्टिव होते हैं, कंपटीशन पैदा होते हैं और तालीम के लिए बड़ा अच्छा फैसला है सर माशाल्लाह, मतलब बच्चे बाकायदे सिंध की जो स्पेशली हैदराबाद स्पार्क के मतलब ज़्यादा टैलेंटेड है। ज़बरदस्त। मैंने वैसे ही बाकी स्कूलों में विजिट करता रहता हूँ और स्पार्क में मैनेजमेंट जो अस्पताल की है वो बहुत ही अच्छा है। देखिए मेरे ख्याल से तो आप अभी भी कासमाबाद छोटे स्कूलों में आप स्कूल उठा के देखें तो इतनी तादाद किसी के पास नहीं होती। इनका एक नाम है हैदराबाद में और ये परफॉर्म कर रहे हैं तो इनका नाम है। मैं उस दिन मिट्टी से आ रहा था तो वहाँ से मुझे आते हुए एक लिफ्ट दी हमने एक बंदे को, वो हाई स्कूल में टीचर था। बस बातें करते करते फिर उसने कहा कि मैं स्पार्क का टीचर हूँ। असद साहब तो मेरे साथ नहीं थे, जितने साहब चाहते। अली हाउ आर यू, क्या कहना चाहेंगे प्रोजेक्ट के हवाले से? मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एक अच्छी एक्टिविटी है। स्पार्क स्कूल जो ऑर्गेनाइज करता है हर साल, कभी इंटरनेशनल एक्सपो कभी साइंस एक्सपो, और मैं ये कहना चाहूँगा कि बच्चों को इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करना चाहिए। उनसे इस एक्टिविटी से उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और वो अच्छे से टॉकेटिव हो सकते हैं बच्चे। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये हर साल होता रहेगा या ये क्या कहना चाहेंगे आप इसके? ये इंशाल्लाह अल्लाह ने हिम्मत दी तो Assalamu alaikum. My name is Ram. I study in class 8 from the Spark School and Shebas Ahmed. These are my partners. I am Batul. I am Baktawar Batul. Today we are going to represent the water cycle. Water cycle is the continuous movement of the above the earth. There are four main types. Number 1 evaporation, number 2 collection, number 3 precipitation, number 4 collection. Evaporation मतलब वो होता है जैसा पानी ऊपर तो आसान के। evaporation ना collection वो होता है जो cloud आ जो बादल आसान में जो नडा tiny particles ना उनके कुछ अंदर बड़ा सुना and पूरे के दान उस हमें के दान precipitation में किना transpiration वो होता है जो plant जैसा पानी आ रहे जो बड़े जबलन दे पहाड़ जो plant और से उनके जैसा पानी ये सारे से मुड़ा तो बारिश में जैसा उनके पानी मिल सकतो। अस मुझे क्वेश्चन आहे त असां जो एनवायरनमेंट आहे असां गर्मी तमाम वधी वई आहे त असां गर्मी घटाइण जे लाइ छा करण घुर्जे? असां के प्लांट्स पोखण खपे उन जे मदद सां असां के माना के एयर मिलदो। ठीक आहे। ऐं असां जो आहे कार्बन डाइऑक्साइड आहे उन के रिड्यूस की कयूं? कार्बन डाइऑक्साइड के वो असां के ॾाढो नुक़सान पहुचाईंदो आहे। बिल्कुल। ऐं असां के घटाइण माना कढण लाइ पहिरियों त असां के इन के जेको बारिश वगैरह थी थी इन के असां के इहो माना खत्म करण खपे प्रोसेस। ऐं जेको माना के किचरा किचरा पैन ये भी असां के माना बंद करण खपे तॾहिं असांजो माहौल ॾाढो सुठो रहंदो। गुड, ॾाढी ख़ुशी थी तव्हांजे हिन प्रोजेक्ट में। मतिलबु तव्हांजो चवण जो मक़सदु आहे त असांखे प्लांटेशन वधि खां वधि करणु घुरिजे। ग्रीनरी तव्हांखे हिन मां कहिड़ो वणियो आहे माना सुठो लॻो आहे कीअं लॻो आहे? तव्हांजो सॼो प्रोजेक्ट जेको आहे न तव्हां हिकु दुनिया खे बचाए रहिया आहियो ॾिठो वञे त। छो जो यू नो वेरी वेल विथआउट वर्ल्ड विथआउट एनवायरनमेंट वी आर यू नो अनबैलेंस। वर्ल्ड अर्थ इज़ आल्सो अनबैलेंस। त तव्हांजो प्रोजेक्ट मां मूंखे ॾाढो सुठो लॻो त हिन में जेको आहे पाणी
पानी खे बि बचाइणु घुरिजे ऐं जेको एवापोरेट थिए थो गर्मी जे करे इन में जेको आहे काफ़ी शयूं जेको आहे प्रोजेक्ट तव्हांजो मूंखे तमामु बहितरीनु लॻो हर हवाले सां ऐं छो जो मेन थिंग जेका आहे उहा हूंदी आहे पंहिंजी प्लांटेशन जेकॾहिं वधि खां वधि प्लांटेशन हूंदी त जेको असांजो एनवायरमेंट जेको आहे क्लीन हूंदो ऐं असां ज़िंदगियूं बचाए सघूं था पाणी बचाए सघूं था मेन थिंग जेको हूंदो आहे पाणी आहे जॾहिं पाणी असांजो न हूंदो जेको आहे लाइफ ई न हूंदी त तव्हांजो जेको प्रोजेक्ट आहे बाइकोरा फैट तमामु बहितरीनु लॻो I like this project and these are Spark. Spark is Zindabad. You're right. Baral mungkin senyum tapi. Zindabad. Thank you so much. नाजरीन अभी जो है हम ले रहे हैं मज़ा एक्सपो का और इस एक्सपो में बहुत सी चीज़ें हैं बंदा जो है सीखता भी बहुत है और जो है मैं खुद टीचर हूँ तो मुझे ये चीज़ें जो है ना बहुत अच्छी लगी ये सिर्फ अच्छी नहीं लगी कि ये जो चीज़ें हैं ना वो हर स्कूल में होनी चाहिए तो थैंक यू Assalamu alaikum. I'm with my dear student, Miss Kiswa, one of the best student and great talent. Kiswa, how do you feel to be here? I feel so good. The environment is so well here. Everybody is enjoying. And do you think it's very profitable for a student? It should be such an expo. Yes, it is very profitable for students. The students do get experience here and they enjoy with their friends, family members, and all. They meet new people and communicate with them, socialize themselves. Thank you so much, Kiswa. Thank you so much. Student, very talented student. Assalamu alaikum. How do you feel to be here? It's really exciting and I'm loving it and I recommend everyone should attend this event and expo. It's like I love it here. सर माशाल्लाह हसन भाई तमाम बेहतरीन हमेशा इवेंट ऑर्गेनाइज कंदो आहे माशाल्लाह हींअर बि तमाम बेहतरीन ऑर्गेनाइज कयो आहे तव्हां ॾिसी रखो पिया केतिरो क्राउड आहे त हसन भाई हुई ग्रेट आहे अस्सलाम वालेकुम सर कुछ आप कहना चाहेंगे सर आपका नाम सर माय नेम इज फिदा हुसैन गुड एंड ये एक एक्सपो है जो स्पार्क स्कूलिंग सिस्टम की तरफ से इनका किया गया है जिसका यही मकसद है कि हम ताकि अपना जो फ्यूचर जो मुस्तकबिल के बच्चे हैं उनको ये बताएं कि हमारे दुनिया में कौन कौन से काम हो रहे हैं कैसे हो रहे हैं उनके मैकेनिज्म के मुताबिक उनको मुतल्ला किया जाए कि लाइक भी एक प्रोजेक्ट बना था इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन के कि इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन कैसे हमारे सिस्टम को हमारे एनवायरनमेंट को डैमेज करता है ताकि जो लोकल एरियाज में हम सेमिनार तो मुनक़िद नहीं कर सकते वैसे एक्सपोज मुनक़िद करके उनको ये अवेयरनेस दे सकते कि आपके एनवायरनमेंट इस तरीके से डैमेज हो रहा है तो आप ऐसे तरीके इस्तेमाल करें ताकि आप एक हेल्दी और ग्रीन एनवायरनमेंट में रहें और बीमारियों से और मुख्तलिफ डिजास्टर से Assalamu alaikum viewers, I'm with one of the decent souls, the best English speaker, Sir Mohammed Ali Munais. Sir, how are you, sir? I'm very good today. I'm really excited at this expo, Spark Expo 2026, and it is one of a very unique science expos, especially in the vicinity of Hyderabad. It is a very unique kind, and I personally, being a part of this program, I love it. All models, all scientific, display of students, their talent, their presentation skills. So this is a wonderful program to boost students' creative learning and ideas that they have pitched, especially in Hyderabad. So it's a very proud moment for all of us, especially for the Sparkians who have done wonderful job. Especially credit goes to Sir Hassan Mursa Ansari and Sir Danish Subhani, who have been doing this service for the students of Hyderabad in particular and Pakistan in general. Thank you so much, sir, for your beautiful comments. It's really mind-blowing. So much, sir. I'm really honored, humbled to be the part of this program. Thank you so much. Sir Hari, Assalamu alaikum viewers. One of the decent soul, Honorable Sir Hari Saab, Sir Kiya Tabet, sir. जबरदस्त Sir, छा कमेंट करो साइंस एक्सपो स्पार्क 2026 के हवाले से अच्छा तमामु हिकिड़ो बहितरीन एक्टिविटी आहे हिकिड़ी ॾाढी नई शइ जेका आहे सो असांखे ॾिसण जे लाइ मिली मतिलबु हिकिड़ो
अकेडमिक जेको उहो सेशन ॿारनि जो उन खां हटी करे जेके साइंस बेस्ड जेके आहे प्रोजेक्ट आहे या जेका अवेयरनेस आहे उहा असां स्कूल जे ॿारनि में जेका असां ॾाढी मुश्किल सां ॾिसंदा आहियूं ऐं ॿारनि जा जेके प्रोजेक्ट आहिनि प्रोजेक्ट खां पोइ उन्हनि जी जेका वे ऑफ एक्सप्लेनेशन हुयो या उन्हनि जंहिं तरीक़े सां उन्हनि ॾाढो एक्सप्लेन कयो इहो ॾाढो एप्रिशिएट कयो तो ॾाढी ख़ुशी थी ऐं तमामु बहितरीन आहे ऐं स्पार्क हमेशह लाइ अॻिते रहियो आहे हिननि मामलनि में ऐं अॼु जो जेको ही आहे ईअं सम्झो तव्हां साइंस जी मेलो सम्झो ऐं इहो ॾाढो असांखे दिलि सां वणियो Thank you so much, Honorable sir. Thank you so much. How do you feel about the Science Expo regarding the students' encouragement? What is it meant? I have seen some of the projects which are actually good enough. The students have worked good a lot. It's very inspiring, but it's quite hectic for me as well. So yeah. So, I mean that it's really a very good job for students, for your generation. Because they get whole time opportunity to research on different topics which they would never have thought about, and then they're gonna perform, they're gonna create, and then they're gonna share. It is a huge opportunity for learning different things. Very good. Okay, it's it's Hyderabad. I think one and one only. That's the institution Spark that provides this kind of events. Yeah, from last year I have been attending about different kind of expos going on. Last time it was international, and this time it is about science. So yeah, things are going on, and it's really good about Spark. Thank you so much. And she's my student, Miss Jia, very talented, and she's also an engineer. Thank you so much, Jia, for good comments. Request my audience to subscribe this channel, Aziz Vlogs. Guys, I would like to request you all peeps that for having some sort of different knowledge, kindly subscribe to the channel as you should be notified always. आपको मतलब स्टूडेंट्स का मोटिवेशन, स्टूडेंट्स का जो प्रेजेंटेशन है वे साइंस एक्सपो के बारे में। सर दरअसल बात ये है कि तकरीबन स्पार्क कॉलेज और स्पार्क स्कूल में ये इस तरह के प्रोग्राम होते रहते हैं। कई बार इससे पहले भी हो चुके हैं मुख्तलिफ नामों से। तो इस तरह के प्रोग्राम में ये है कि बच्चे की जो दबी हुई जो सलाहियतें होती हैं वो सलाहियतें बाहर निकलती हैं, क्योंकि हर स्कूल में इस तरह का प्लेटफॉर्म मुहैया नहीं होता। तो इस वजह से इस हिसाब से ये एक प्लस पॉइंट है इस इदारे की कि बहुत सारे प्रोग्राम वगैरह होते हैं। ये भी उन्हीं प्रोग्रामों में से एक प्रोग्राम है कि बच्चे कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं और आगे निकलने के लिए उनको थोड़ा बहुत जो सहारा मिलता है या आगे निकलने के हवाले से ये बच्चे कोशिश करते हैं। बाकी इस तरह बाकी जितने सारे स्कूल वगैरह हैं उनमें इसके बनस्बत ऐसा नहीं कि उनमें इस तरह का कोई यानी मामला नहीं होते, इस तरह के कोई कंपटीशन वगैरह नहीं होते। लेकिन यहाँ पर मेरे ख्याल में जब से मैंने देखा है कि हर मंथ के एंड में कोई ना कोई एक्टिविटी होती रहती है, क्योंकि इनका नारा भी गालबन यही है कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। तो इस वजह से तो इस तरह के प्रोग्राम होते रहते हैं। मैं तो तकरीबन मेरे ख्याल में शायद जितने भी इनके प्रोग्राम होते हैं वो अटेंड करता हूँ। तकरीबन 10-11 साल से मैं खुद इनके साथ रहा हूँ, इस स्कूल में मैंने पढ़ा है। अल्लाह मज़ीद इनको तो नाज़रीन, आज का साइंस एक्सपो सच में इंस्पायरिंग था और